भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जो एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इस ईमेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई किल यू। गंभीर ने इस ईमेल की जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच के शुरुआती चरण में यह पता चला है कि यह ईमेल आईएसआईएस कश्मीर नामक संगठन की ओर से भेजा गया है। गौरतलब है कि आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र, भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर यूनिट इस मामले की जांच में जुटी है। गंभीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ चल रहे ट्रेड वॉर को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई है। हाल ही में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि चीन पर लगाया गया 245% टैरिफ बहुत ज्यादा है और अमेरिका अब बीजिंग के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही टैरिफ में कटौती संभव हो सकती है। उन्होंने कहा, हम चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। टैरिफ 145% नहीं रहेगा। ट्रंप के इस बयान को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और चीन के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जहां देश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 20,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जिनकी घेराबंदी में लगभग 1,000 नक्सलियों को फंसा लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 नक्सली सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे जा चुके हैं और कई हथियार बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र के तालमेल का परिणाम है, जिसमें टॉप कमांडर, हिडमा और बटालियन प्रमुख देवा जैसे कुख्यात नक्सली भी घेरे में बताए जा रहे हैं। यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व में ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में कई चरणों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र सिल्वरी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि कई इमारतें हिल गईं और लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि अब तक किसी जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने संभावित आफ्टर शॉक्स को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आक्रामक टैरिफ नीतियों को लेकर अब अपने ही देश में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के 12 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना कई देशों पर एक तरफा और मनमाने ढंग से टैरिफ शुल्क लगा दिए हैं, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका दावा है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से न केवल अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि घरेलू उद्योगों और व्यापारिक संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ सबसे बड़ी कानूनी चुनौती के रूप में उभर सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की और अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत धीमी रही और मुंबई के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की।
ट्रेंट बोल्ट ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने सिर्फ 15.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने अपनी घातक स्विंग और गति से हैदराबाद के बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदबाजी ही मुंबई की जीत की नींव बनी। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।